जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रियदर्शी पथ पर। आज हम भारत के भूगोल का 14वां टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं, सिंचाई के साधन। ठीक है, प्रीवियस वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर लिखा रहेगा किरण पब्लिकेशन भारत का भूगोल, आप देख लीजिएगा। और हो सके तो आप प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना 1 या 2 वीडियो आता रहता है। और किस बुक से हम पढ़ा रहे हैं, इस बुक का PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये सभी चीज़ें हम आपको आखिरी में बताएंगे। अगर नहीं भी मिलेगा तो सारा कुछ उपाय मैं आपको आखिरी में बता दूंगा। चलिए आप अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का टॉपिक है सिंचाई के साधन। जो हमारे भारत के किसान हैं अपने खेत को भरने के लिए कौन कौन से साधन का उपयोग करते हैं ना। जो हमारे किसान के खेत है, अब यहाँ पर पानी भरे बदे क्या करें न जान, एक कुआं लगी है जान। ठीक है, कुआं से खेत भर सके न जा, नलकूप से भर सके न जा, तालाब से भर सके न जा, नहर से भर सके न सा, ये कुल चीज़ से न भर सके न खेत के। तो आज यही चीज़ की हम देखते ही जान, थोड़ा सा भोजपुरिया भाषा आसान भाषा में और ही हो जी। चला, पहला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? कुएं हैं, नलकूप। ज़्यादातर जो हमारे किसान है कुआं और नलकूप से भरते हैं। नलकूप का मतलब जैसे घरवा में देखा तो ट्यूबवेल हो गल, बोरिंग वोरिंग वाला जो चीज़ होला ना, वही के नलकूप कहल जाला। आगे अगला क्वेश्चन है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी कितना है? 31.1% है। देखो यहाँ पर शब्द है सिंचित क्षेत्र। जैसे समझो अभी भारत है, ठीक है, ये भारत बा, मैप सही ना बनल बा। इधर हो गया अपना, ये सब क्या है, जमीन कुल है। अब ये जमीन के भरे बदे का साधन लगा सकेला जान, कुआं, नलकूप होगा, नहर होगा, तालाब होगा, इस चित्र के ना। तो ये पूरा क्षेत्र के क्या बोलल जी, ये पूरा क्षेत्र के क्या बोला जाता है? सिंचित क्षेत्र। यानी कि ऐसा कृषि क्षेत्र कहो जिसको भरने के लिए कुआं, नलकूप, नहर, तालाब का साधन का उपयोग किया जाता है। तो सिंचित क्षेत्र कहो चाहे कृषि क्षेत्र कहो, बस घुमाने के लिए आपको दे दिया है ना। तो सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी पूछा है। अब सिंचित क्षेत्र में क्या क्या चीज़ों का उपयोग होता है? नहर हो गल, कुआं हो गल, तालाब हो गल, यही कुल चीज़ का होला ना। तो अब नहर की भागीदारी कितना है? तो 31.1% है। जैसे यहाँ पर देखो दिया है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुआं और नलकूपों की भागीदारी कितना है? तो 56% है। तालाब की भागीदारी कितना है? 6% है। आप जो लोगे तो 92 के आसपास चला जाएगा, पूरा हो गया। यानी कि सर्वाधिक जो हमारे भारत के 90%, अब 92% किसान जो होते हैं अपने खेत को भरने के लिए नहर, कुआं, नलकूप और तालाब का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे देते हैं। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो तालाब का, भारत के किसान जो हैं तालाब का उपयोग करते हैं। देख लो किस क्षेत्र में, दक्षिण वाले क्षेत्र में। अभी भारत भाई दक्षिण वाले क्षेत्र के जो किसान हुआ अपने खेत के भरे बदे किसका उपयोग करते हैं? तालाब का उपयोग करते हैं। देखो सर्वाधिक दिया है, इसका ये नहीं मतलब कि 100% किसान यूज करते होंगे, कुछ तो समरसेबुल जो हो गए हैं अपना लगवा दें, पर ज़्यादातर किसका, नहर से अपना खेत को भरते हैं। इधर देखते हैं, किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? वही सिंचित मतलब भरल जाला, खेत के भरल जाला, सिंचाई करल जाला। किस राज्य में? तमिलनाडु में। और यहीं पे दिया देखो, तालाब का सिंचाई साधन सर्वाधिक किसका? दक्षिण में, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत का एक राज्य है तमिलनाडु। ऐसे कई राज्य हैं, तो हम बताओ उसमें से एक राज्य क्या है? तमिलनाडु। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। यानी उत्तर प्रदेश के किसान थोड़े से फेमस हैं नलकूप से भरना, समरसेबुल से, बोरिंग वोरिंग से जो करवाल जाला वैसे ज़्यादातर भराला। क्योंकि अगर हमारे तरफ अगर देखोगे, मैं बता रहा हूँ जिस जिला में हम रहते हैं, ज़्यादातर तो बता रहे हैं कि नहर के भरोसे रहते नहीं। जब खेत में पानी चाहेला तो नहर वही से में बंद हो जाले। तो ज़्यादातर किसान तो भाई 2-2 किलोमीटर तक पाइप बिछा बिछा के खेत भराला नलकूप से। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो पंजाब। नहर से, देखो नहर से पंजाब, और तालाब से तमिलनाडु। कुआं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा? गुजरात। देख रहे हो, कुआं और नलकूप में कौन सा राज्य आगे है? तो गुजरात। और नहर से कौन सा है? पंजाब। और नलकूप की सर्वाधिक संख्या ना किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। और तालाब से तमिलनाडु। अगला देते हैं, देखो इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर, दो में से एक नाम कह सकते हो आप, इंदिरा गांधी नहर को चाहे राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो सतलज नदी से जल इसको मिलता है। जो इंदिरा गांधी नहर जो बनी है सिंचाई के लिए, अब उस नहर में जो पानी आता कहाँ से? तो सतलज नदी से आता है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है।
सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक से आता है। राजस्थान नहर कहो चाहे इंदिरा गांधी नहर कहो, का नया नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है किससे? लघु एवं वृहद परियोजना से होता है। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन के पठार में, मतलब बहुत कम खेती की जाती है। आगे मतलब उधर के खेती में सिंचाई कम होता है। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है किससे? लघु एवं वृहद परियोजना से होता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा होगा। देखो सवाल देखो पूछा कहाँ का है, यूपीपीएससी सन 2008-2023 में। अब देखो कैसे सवाल पूछा है ये देख लेते हैं हम लोग। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? जो शारदा सहायक समावेश विकास परियोजना है इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? सॉरी हम लखड़ा गए। मुख्य लक्ष्य क्या है इस परियोजना का? अब देखते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाना, कि बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, कि भू प्रबंधन का सुधार। ये तीनों ही लक्ष्य था शारदा सहायक समावेश परियोजना का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यही सवाल देखो पूछा है, बस कंप्लीट। अब बाकी इधर आ गया है, इधर देख लेते हैं हम, बता देख लो। तो ये 15 टॉपिक आ गया, 14वां टॉपिक चल रहा था हम लोगों का, कंप्लीट हो गया। अब बात आता है कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो जिस बुक से हम पढ़ा रहे हैं उसका नाम है किरण पब्लिकेशन। ठीक है, किरण पब्लिकेशन समान ज्ञान का। अब ये बुक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ से हमारे चैनल पे चले जाएगा टेलीग्राम वाले पर, तो उसमें कई सारे पीडीएफ हैं। अगर आपको नहीं मिलेगा ना, देखो अगर आपको नहीं मिलेगा आप खोज लीजिएगा, सर्च मार लीजिएगा किरण पब्लिकेशन। अगर फिर भी अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अपना टेलीग्राम का पर्सनल आईडी दे दूंगा, तो आप मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको डायरेक्ट वहाँ से भेज दूंगा। क्योंकि ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है, कई लोगों को नहीं मिलता है, तो मैं अपना पर्सनल टेलीग्राम आईडी दे देता हूँ, तो आप वहाँ से भी मैसेज कर देते हैं डायरेक्ट, मैं उनको डायरेक्ट वहीं पर भेज देता हूँ। ठीक है, जय हिंद।